वेलकम टू onlineexamprepforyou.com। मेरा नाम है अनुपम दुबे और आज के इस वीडियो में हम CUET का कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके मन में ये डाउट आएगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज ग्रुप है, क्या पेपर पैटर्न है, कितने मार्क्स मिलते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। सो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको CUET के बारे में बता दूं। CUET 2022 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? इस वजह से कि पूरे इंडिया में लगभग 40 या 41 अलग अलग बोर्ड्स हैं। अलग अलग बोर्ड्स के मार्किंग का स्कीम भी अलग अलग है। कहीं भी कोई लीनियर पैटर्न नहीं है मार्किंग का। कुछ सर्टेन बोर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, वहीं पर कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत लीनियंट मार्किंग करते थे। तो 2022 से पहले तक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था वो क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर होता था। उसको हटाने के लिए, और दूसरा एस्पेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएं जो काबिल हों, जिनका एप्टीट्यूड स्किल बहुत अच्छा हो, जिससे वो जिस कंपनी में या जहां पर जाएंगे जिस कोर्स में, वहां पर वो और बेहतर कर पाएंगे। इस पर्पज से CUET लाया गया था। ऐसा नहीं है कि CUET कंप्लीटली नया है। CUET के पहले CUCT यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट चलता था, जिसमें पहले 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाद में 10 और फिर 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अटैच हुए थे। 2021 तक वो अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इसके थ्रू एडमिशन लेते थे। जब 2022 में CUET पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ तो उस वक्त लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कुछ डीम्ड टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐड हुए। 2023 में जब एग्जाम हुआ तो 249 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐड हुए। 2024 में ये बात की उम्मीद की जा रही है कि लगभग 300 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, चाहे वो सेंट्रल हों चाहे वो प्राइवेट हों, सब इसके स्कोर कार्ड पर UG के में एडमिशन देंगे। UG के जितने भी कोर्सेज हैं उस पर एडमिशन देंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दूंगा कि CUET क्या है, क्यों है, उसका पैटर्न क्या है, सब कुछ। चलिए और देखते हैं। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको बता दूं, इस प्लेटफॉर्म पर हम ये कहते हैं कि इसके सब्सक्रिप्शन के साथ आप CUET सिर्फ पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे, बल्कि आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी लेकर आ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले CUET के बारे में हम जानते हैं। CUET क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड फॉर एडमिशन इनटू ऑल UG प्रोग्राम्स। मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए CUET UG दिया जाता है, PG के लिए अलग एग्जाम होता है। कौन कंडक्ट करता है? NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि गवर्न होती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करता है इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर एकेडमिक सेशन 23-24 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। The Common University Entrance Test will provide a common platform and equal opportunity, equal footing to candidates across the country। यानी पूरे देश में किसी भी भाषा के आप लेना चाहते हो, आप हिंदी है, इंग्लिश है। पहले क्या था कि जो अच्छे स्कूल के बच्चे थे उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा थी, बट धीरे धीरे उसको कम किया गया। अब क्या है कि आप अपने लैंग्वेज में इस पेपर को दे सकते हैं। आप अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, पंजाबी में दे सकते हैं, उड़िया में दे सकते हैं, और जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो तो सबने पढ़े हुए हैं, साथ में जनरल टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो एक इक्वल फुटिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबके लिए बनाया गया है CUET के थ्रू। चाहे आप रूरल एरियाज में रहते हो, चाहे आप रिमोट एरियाज में हैं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हेल्प एस्टैब्लिश बेटर कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटीज। अ सिंगल एग्जामिनेशन विल एनेबल कैंडिडेट्स टू कवर अ वाइड आउटरीच एंड बी पार्ट ऑफ एडमिशंस प्रोसेस वेरियस यूनिवर्सिटीज। एक जो इसका फ्लॉ 2022-2023 में रहा, 2022 कोविड इम्पैक्टेड ईयर था, तो इसका एडमिशन प्रोसेस बहुत लेट स्टार्ट हुआ, सितंबर वगैरह में। 23 भी लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि एग्जाम डिले हो गया, जून में खत्म हुआ, जुलाई अगस्त तक, सितंबर तक एडमिशन प्रोसेस चलते रहे। जो मॉपअप राउंड था DU का, वो सितंबर तक चला। वहां पर एक बात यह है कि लोग विलिंग हैं CUET UG के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर इसका एग्जाम पहले हो जाए। इस बार 2024 में ये एग्जाम 15 मई से स्टार्ट होकर के 31 मई तक होने वाला है। जून में इसका जो एडमिशन प्रोसेस है, जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, वो कंप्लीट करके जुलाई से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसके स्कोर कार्ड पर एडमिशन देने को तैयार हैं और पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रहता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि यार CUET की एलिजिबिलिटी क्या है? मैंने 2 साल पहले पास किया था, मैंने 1 साल पहले पास किया था, क्या मैं एलिजिबल हूं? मेरा कितना परसेंटेज चाहिए CUET में? ये सब के जवाब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। सबसे पहला केस,
CUET में अपीयर होने के लिए क्लास 12th में आपके पासिंग मार्क्स चाहिए। आप यूं कह लें कि 33% से 50% के बीच में अगर आपका स्कोर है, या 33% है या 50% है, तो CUET का एग्जाम आप दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप 2024 में 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं या 2024 तक आपने 12वीं क्लियर कर लिया है, तो आप CUET में अपीयर हो सकते हैं। तीसरा, एज कोई बार नहीं है इसमें। ये तीनों कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होते हैं। हाँ, कुछ सर्टेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अपनी कंडीशन है एज को लेकर के और परसेंटेज को लेकर के, कि इस परसेंटेज तक का ही बच्चा वहाँ अपीयर हो सकता है या इस एज ग्रुप का बच्चा वहाँ पर अपीयर हो सकता है। आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि 2024 के लिए कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपीयरिंग इन 24, या तो आप क्लास 12th का एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं या आप अपीयर कर रहे हैं, वो सारे लोग दे सकते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपीयर CUET UG 2024। आपके एज से फर्क नहीं पड़ सकता है, आप एग्जाम दे सकते हो। हाउएवर, कैंडिडेट्स हैव टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ इट इज स्पेसिफाइड बाय अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टू व्हिच द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई। यानी आपको लगता है कि मैं एक सर्टेन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूं, वहां पर एक सर्टेन कंडीशन है एज को लेकर के, परसेंटेज को लेकर के, तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर CUET UG 2024। बट CUET 2024 में अप्लाई करने के लिए ना तो कोई एज कंडीशन है, ना तो कोई परसेंटेज कंडीशन है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप अगर 12वीं में हैं या 12वीं पास कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कंडीशंस देखते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट समझना। जो पूरा एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT होता है, यानी कंप्यूटर पर आपको देना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, MCQ होता है, और अगर मैं लैंग्वेज प्लस डोमेन की बात करूं तो हर सेक्शन जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। हर राइट क्वेश्चन पर आपको +5 मिलेगा, हर रॉन्ग आंसर पे आपको -1 मिलेगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है तो उसके लिए कोई डिडक्शन मार्क नहीं होगा, ना तो आपको मार्क अवॉर्ड किया जाएगा और ना तो मार्क्स उस पर डिडक्ट किया जाएगा। सो अनआंसर्ड क्वेश्चन पर, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पर कोई मार्किंग स्कीम अप्लाई नहीं होती। अटेम्प्ट किया होगा, राइट होगा तो +5, रॉन्ग होगा तो -1। यहां पर और ध्यान से देख लेते हैं। पूरा सेक्शन CUET का 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले को हम बोलते हैं लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश, हिंदी, जो भी चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। दूसरा डोमेन जो होता है वो डोमेन्स। इसका मतलब है, डोमेन्स का मतलब कि जो क्लास 12th के सब्जेक्ट हैं आपके पास, उसको हम बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स। वहां पर मिनिमम 3, मैक्सिमम 6 या कहीं कहीं पर आप 7 भी ले सकते हो, यानी 3 या 7 तक आप ले सकते हो डोमेन्स में। GAT यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हो, या GT जनरल टेस्ट कह सकते हो। इसका मतलब होता है क्वांट्स, LR एंड GK। ठीक है, यहां का पैटर्न और डिटेल में आगे आप समझ में आएगा। तो सेक्शन पूरे के पूरे CUET में 3 सेक्शन डिवाइड हो गए, पहला लैंग्वेज का, दूसरा डोमेन का और तीसरा GT का। अभी जो नया पैटर्न है, नया अपडेट है, उसके हिसाब से मैक्सिमम 6 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, बट मैं आपको जो 2023 का कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। क्वांट्स मतलब अप टू 10 तक का बेसिक अर्थमेटिक जो आता है उसको हम कहते हैं बेसिक अर्थमेटिक। आ गया आपका, आप कह सकते हो क्वांट्स में। LR इन लॉजिकल रीजनिंग एंड डिडक्शन हो गया। फिर जो GK है वो बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, ये पूरा जो कोर्स का अपडेट है वो आपको CUET.samarth.ac.in पर मिल जाएगा, यानी CUET.samarth.ac.in पर ये पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। सारा सब कुछ वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है। A candidate can take maximum 10 subjects। कैसे कैसे? 2 लैंग्वेजेस मैंने बता दिए, फिक्स है। 1 जनरल टेस्ट हो गया, और अप टू 7 डोमेन सब्जेक्ट्स पॉसिबल है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि अप टू 7 डोमेन सब्जेक्ट्स पॉसिबल है। और ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ कैंडिडेट कैन टेक अप टू मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स, जिसमें से 2 लैंग्वेजेस, 7 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज और हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी एंड कोर्स। बट बेसिकली आपको क्या फिल करना है, ये तो मैक्सिमम लिमिट है, बहुत कम बच्चे बढ़ते हैं। सबसे आपको समझना है, ये थंब रूल समझना है, ये आपको 5 फिंगर रूल समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट फिंगर कौन सा है पूरे हैंड का? हमारा थंब, यानी क्या हो जाएगा, ये लैंग्वेज रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 फिंगर्स इंपॉर्टेंट है, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए और ये आपके लिए जनरल टेस्ट हो गया। टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो गया आपके पास? 10 कॉम्बिनेशन हो गया, लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट्स 3 इंपॉर्टेंट और जनरल टेस्ट। ठीक है, ये बेसिक हो गया। ऐड करने को आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो, 7 डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट ले सकते हो।
आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि लेट्स से अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है, ह्यूमैनिटीज में जाना चाहता है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो ह्यूमैनिटीज में जाना सकता है, तो वो क्या कॉम्बिनेशन लेगा? आप सब्जेक्ट सिलेक्शन में सिर्फ वही सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपके पास 12th में है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट जो 12th में आपने पढ़े हैं, और जनरल टेस्ट। यही कॉम्बिनेशन सबसे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन माना जाता है, बेस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसी के बेसिस पर आप अपना स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं, कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज में, साइंस से ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो कैंडिडेट शुड सेलेक्ट दोज डोमेन सब्जेक्ट्स दैट दे हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 12th, और दे मस्ट हैव टू सेलेक्ट, रादर आई शुड से, in case a particular subject is not there in the CUT domain subjects, then candidates can choose a subject that is more similar to what they have studied in class 12. जैसे आपने जियोलॉजी पढ़ा हो तो ज्योग्राफी सेलेक्ट कर सकते हो, आप ऐसा सिमिलर कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हो जो बहुत क्लोज हो। जैसे किसी के पास बायोटेक्नोलॉजी है तो वो बायो पढ़ लेगा, ऐसा केस में थोड़ा कॉम्बिनेशन आप सेट कर सकते हो। ठीक है, सो सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट, ये आपको समझना होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको सिलेक्ट करना है। और आगे बढ़ करके देखते हैं, एग्जाम्पल पे और क्लियरिटी कर लेते हैं। अगर कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा है तो वो लैंग्वेज में लेट से इंग्लिश ले सकता है। डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या लेगा, वो क्या क्या ले सकता है आउट ऑफ दो सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, या जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो ले सकता है। और जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट का मतलब वही क्वांट्स, एलआर, जीके एंड करंट अफेयर्स हो गया। अगर कोई कॉमर्स का है तो क्या करेगा, लैंग्वेज में इंग्लिश, डोमेन सब्जेक्ट्स में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, मैथमेटिक्स, आईपी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस एडिशनल सब्जेक्ट में हो गया। जनरल टेस्ट में क्वांट्स, एलआर, जीके, करंट अफेयर्स हो गया। फिर वहीं अगर कोई बच्चा साइंस का है तो लैंग्वेज में उसने इंग्लिश ले लिया, डोमेन सब्जेक्ट्स में ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एडिशनल सब्जेक्ट्स अगर कोई है तो वो ले सकता है। जीटी सबके लिए कॉमन है। बट आइडियल केस क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए केस क्या है, क्या कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी केस क्या है, आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, आपका पूरा हो गया। यानी सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, इन सेक्शन 2 मिनिमम 3 डोमेन सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड। यानी सेक्शन 1 से लैंग्वेज, एक कोई लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, और सेक्शन 2 से 3 डोमेन सब्जेक्ट बेसिक रिक्वायरमेंट। ये आप 5 फिंगर रूल याद कर लें, लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका सीयूटी के सब्जेक्ट सिलेक्शन का। मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगा आपके लिए। एग्जाम पैटर्न बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। लेट्स से अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50, अटेम्प्ट कितना करना होगा, 40, टाइम कितना मिलेगा, 45। आप समझ सकते हो इसे 40, 45 और 50 के रूल से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल होगा 50 का, अटेम्प्ट कितना करना होगा 40, और टाइम कितना मिलेगा हमें 45। ठीक है, 27 डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है, बार बार कह रहा हूं CUET.CMS.AC.in पर ये सब कुछ गिवन है। 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं स्पेसिफाइड, इसमें से 21 डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, टाइम आपको 45 मिलेगा। बट सिंस कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बड़े कैलकुलेटिव हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स। इन 6 सब्जेक्ट्स में आपके पास क्वेश्चन तो 40 अटेम्प्ट करने हैं, आएगा भी 50, बट टाइम आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है और 60 मिनट्स आपको मिलता है अटेम्प्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट, ये थोड़ा सा अलग होता है, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल क्वेश्चन 60 आता है और टाइम 60 मिनट्स का दिया जाता है। यहाँ पर 2 चीजें और समझनी है, लैंग्वेज में टोटल 50 क्वेश्चन है, वो कहीं से भी 40 क्वेश्चन आप कर सकते हो, पहले 50 कर लो, बाद में 50 कर लो, कोई मिक्स बैग में 40 कर लो, बट 40 टोटल अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो उस पे ऊपर आपका मार्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट की, 3 सेक्शन है इसमें, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग और जीके। नॉट नेसेसरली कि हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन आते हैं, बट हो सकता है 18, 20, 22 ऐसे क्वेश्चन सेट आ सकता है। तो इसमें भी आप ये कर सकते हो कि पहले 50 कर लो, से आपको लगता है कि क्वांट्स अच्छा है तो पहले 50 कर लो, जीके में कम कर लो, क्वांट्स कमजोर है तो बाद के 50 कर लो, क्वांट्स में से 10 कम कर लो, वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे कर सकते हो। बट आपको 50 से ऊपर जनरल टेस्ट में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, लैंग्वेज डोमेन में आप 40 से ऊपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी क्लियरिटी आ चुकी होगी। अब हम यहाँ पर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस भी देख लेंगे। 2022 में जब एग्जाम हुआ तो 14,90,000 लोगों ने फॉर्म भरा
और 9,68,000 लोग अपीयर हुए। तो ये जो लगभग आप देख रहे हो 5.3 लाख लोग जो एग्जाम नहीं देने गए, इसमें से लगभग 3 लाख लोग ऐसे थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि गलत फॉर्म भरा। अगर आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट नहीं भरते हो तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। जनरल टेस्ट नहीं भरते हो तो बहुत सी यूनिवर्सिटी में तो पहले ही आप डी बार कर दिए जाओगे। तो आपके पास बेसिक कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस जीटी का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स के कितने अपीयर हुए, कितने सिटीज में हुआ, 259 सिटीज में हुआ इंक्लूडिंग इंडिया एंड आउटसाइड, 259 सिटीज में हुआ, 10 सिटीज आउटसाइड इंडिया भी हुआ। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, कितने लैंग्वेजेस में हुआ, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, पंजाबी, ऐसा करके 13 लैंग्वेजेस में हुआ। सेंटर्स 490 थे पर शिफ्ट वाइज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स 505 थे और नंबर ऑफ सिटी कोऑर्डिनेटर्स 250 थे। वहीं जब ये एग्जाम 2023 में हुआ तो टोटल फॉर्म फिलिंग में सिर्फ 9K यानी 9,000 लोगों ने ज्यादा भरा, बट अपीयर्ड कैंडिडेट्स 11 लाख हो गए, यानी पिछली बार से लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 लाख लोगों ने या 1.5 लाख लोगों ने इसको ज्यादा अपीयर किया हुआ। इस बार भी फॉर्म्स रिजेक्ट हुए, बट कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनका कहीं और हो गया तो वो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, वो वहां पर चले गए क्योंकि इसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा डिले था। 3,83,000 बच्चों ने ये एग्जाम नहीं दिया। इस बार 2024 की बात किया जाए तो ये जो टोटल फॉर्म फिलिंग है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 18 लाख तक पहुंच सकता है या उससे प्लस पहुंच सकता है, और जो अटेम्प्ट करेंगे कैंडिडेट्स वो 17 लाख के आसपास स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने के चांसेस हैं, क्योंकि वाइड आउटरीच हो गया है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने एडमिट करना स्टार्ट कर दिया है इसका स्कोर कार्ड, उस केस में इसके पार्टिसिपेंट्स बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट अपडेट दे दिया CUET के बारे में। किसी भी डाउट के केस में आप CUET.samarth.ac.in पर जाकर के इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई और क्रॉस चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।